आज के टाइम पे नारी की क्या भूमिका है? परमात्मा ने अपनी सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई स्त्री। प्रेमिका होती है तो प्रेमी के ताप को हर लेती है। स्त्री यज्ञ है और यज्ञ का फल है। प्यार क्या है और क्या आज के समय में है वो प्यार? भौमासुर की कैद में 16,100 भगवान ने उनको मुक्त कराया, तो भगवान ने उनको भाव पत्नी स्वीकार किया। आप जब बेलगाम गए थे तो आप पर एक अटैक हुआ। एक बहुत हिंदू समाज का बड़ा विराट कार्यक्रम था, पूरी रात भयंकर थी। लव जिहाद भी बहुत ज्यादा चल रहा है। मारो रशीदा सो नहीं है, कबूल है, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, तो पूरा शरीर उसका सिगरेटों से दागा हुआ था। इसने बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। कि मैं कह दूंगी तो लोग कहेंगे विवाद हो गया। कि सपने में माँ आई थी और उन्होंने ही आपको ये मंदिर बनाने के लिए कहा। त्रिदेव आ गए, उन्होंने कहा सूर्या तेरी छाती का दूध पीना है। वात्सल्य ग्राम का बहुत जिक्र करती है। ये सारी सृष्टि ठाकुर जी के प्रेम के बल पर चल रही है। आप प्रेमानंद जी महाराज को कैसे देखते हो? क्योंकि उन्हें कलयुग का अवतार कहते हैं। उनकी श्री राधा जी के प्रति भक्ति ईश्वर की विभूति है। दीदी माँ, आपने 90 के दशक में एक बयान दिया था जो गली गली गुंजा, आज भी काफी चर्चित है। क्या था वो बयान? गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। भारत की स्त्री एक अलग है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की तीर हूँ। आज हमारे साथ हैं साध्वी रितंबरा जी, जिन्हें सब दीदी माँ कहकर बुलाते हैं, जिनकी बातें सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती हैं। उनका कहना है सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आपको आज़ाद करता है। ये कॉन्वर्सेशन आपके बिलीफ्स को चैलेंज करेगी और शायद जीने का नज़रिया आपका बदल देगी। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता। जय माता दी। जय माता दी। दीदी माँ जी, मैं आपको देख के सच में, मैंने आपके बारे में जब देख भी रही थी ना, आपकी आंखों में बहुत तेज है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी देवी माँ अगर धरती पर आएंगी तो वो कैसे क्या होगा, और आप सच में उनका ही मैं कहूँगी अवतार हैं। दीदी माता जी, आज के टाइम पे नारी की क्या भूमिका है और पहले क्या थी और क्या होनी चाहिए? देखो, नारी तो शाश्वत काल से ही जननी है, पोषक है, पालन करती है, संतानों का निर्माण करती है। और परमात्मा ने अपनी सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई स्त्री, माँ के रूप में। जब स्त्री होती है तो स्त्री ने, माँ ने सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई मनुष्य। और जब मनुष्य मनुष्य बन गया तो उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा ने परमात्मा को जनाने के लिए स्त्री को रचा और स्त्री ने मनुष्य की मनुष्यता को रच दिया, और मनुष्य ने परमात्मा के चरणों में सर्वस्व अर्पित करके परमात्मा को पा लिया। इसलिए शाश्वत काल से इस देश ने जब ईश्वर की तरफ देखा तो पहले पिता की कल्पना नहीं आई। ये हुआ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर सत्ता में भी हम माँ को देखते हैं। तो शाश्वत स्वरूप तो जननी का है, पालन पोषण करने वाली माता का है। पुत्री होती है तो पिता के वत्सल को तृप्त करती है। प्रेमिका होती है तो प्रेमी के ताप को हर लेती है। पत्नी बनती है तो अनुकूलता हो या प्रतिकूलताएं संग संग चलती है। और जब वृद्धा हो जाती है तो अपने ही पुत्र के आश्रय में अपने को सुरक्षित अनुभव करती है, और पुत्र भी माँ के चरणों में माथा रख के अपने बचपन को जी लेता है। इसलिए अगर देखा जाए तो सृष्टि की तृप्ति का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो नारी है, वो स्त्री। और अगर जगदीश्वर भी किसी तरस से भरते हैं, अगर प्रभु को भी लगता है कि मुझे धरती पे आना है, तो वो
किसी ना किसी देवकी का, कौशल्या का, उनकी कोख का आश्रय लेना उनको बहुत आवश्यक लगता है। प्रकट तो वैसे भी हो सकते थे, पर माँ के माध्यम से आए, इसलिए स्त्री देवों को, शूरों को, वीरों को, यहाँ तक कि जगदीश्वर को। और दूसरी बात, जब देवता सहाय हो जाते हैं ना, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पा रहा, हम कैसे करेंगे, तो फिर भगवती कहती है हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और सारे देवताओं को वो निश्चिंत कर देती है। और देवता कहते हैं कि माँ तुम्हें पाके हम धन्य हो गए, सुरक्षित हो गए, कृतार्थ हो गए। एक छोटी सी बच्ची से लेके दैवी सत्ता के तक स्त्री की जो भूमिका है, वो उसके सामने जगत नतमस्तक होता देखा है, पर देवता भी नतमस्तक होते हैं। दूसरी बात आपने भूमिका की कही जी, स्त्री की भूमिका कर्तव्य को बोझा नहीं समझने की है। कर्तव्य उसके लिए बोझा वोझा कुछ नहीं। वो एक बात चलती है ना कि एक 10-12 साल की बिटिया अपने 2-4 साल के भाई को लेके पहाड़ पे चढ़ रही थी, तो किसी ने कहा अरे थक जाएगी, उतार दे उसको, इतना बोझ लेके चढ़ रही है पहाड़ पे। तो वो बोली बोझ नहीं है, मेरा भाई है। बड़े बड़े कर्तव्यों के पहाड़ों को भी उसने कभी बोझा नहीं समझा। स्त्री वो धैर्य है, स्त्री वो धरती है जिसको धारण करना आता है। इसलिए जब स्त्री की बात करोगी ना ममता, फिर मैं तो बोलती चली जाऊंगी। आप तो स्वयं ममता हैं, तो वो ममता है, वो ममता का विग्रह है, वो वात्सल्य है, वो वात्सल्य का माधुर्य है। स्त्री यज्ञ है और यज्ञ का फल है, स्त्री पुण्य है और पुण्य का फल है। और स्त्री जो है वो गूंगे का खाया गुड़ है ममता, जिसके प्रेम को, प्यार को, वात्सल्य को हम अनुभव कर सकते हैं पर वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। दीदी माता जी, आप वात्सल्य ग्राम का बहुत जिक्र करती हैं कि जो अगर एक बार आया है उसको घूमकर जरूर जाना चाहिए। ऐसा क्या खास है यहाँ? यहाँ भावों के संबंध हैं, यहाँ परायों को भी अपना लेने की सामर्थ्य है इस धरती पे। इस धरती में दोष ना देख के अपनाने की, और आलिंगन ऐसे फैले रहते हैं कि आ जाओ, कहीं से भी ठुकराए हो, यहाँ प्रेम भी पाओगे, सम्मान भी पाओगे। और ये भूमि जो है भारत का सबसे पहला बेटियों का सैनिक स्कूल देती है, ताकि पुत्रियां जाज्वल्यमान योद्धा के रूप में तैयार हों। यहाँ कोई भी स्त्री नारी निकेतन में जो रहने को मजबूर है, वो माँ यशोदा बनकर महिमामयी हो जाती है। यहाँ गौ माताएं रंभाती हैं। और यहाँ पर जो है घुमंतु जाति के जितने भी बाल बच्चे हैं वो सब पढ़ते लिखते सम्मान पाते हैं। इसलिए वात्सल्य की भूमि पे आके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप जब बेलगाम गए थे तो आप पर एक अटैक हुआ था, आपने जिक्र किया था, और कॉलर बोन भी फ्रैक्चर हो गया था। क्या हुआ था उस दिन दीदी माता जी? वहां पे ना एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। वो बेलगांव नहीं था, वो भागलपुर था, बागलकोट, जहां अभी भी अटैक हुआ ना हमारी शोभा यात्रा पे। जी, उसी जगह से हम पे अटैक हुआ था। एक बहुत हिंदू समाज का बड़ा विराट कार्यक्रम था। वहां पुलिस ने षड्यंत्र किया और पुलिस हमारे आगे पीछे थी, लेकिन अचानक पुलिस की गाड़ियां गायब हो गई और हमें एक उसी मोहल्ले में धकेल दिया गया, हमारी गाड़ी को। और फिर वो गाड़ी पे लोगों ने पत्थरों आग जला के पूरा शीशा टूट गया। मेरी आंखों में पूरा दुर्दशा थी। वो पूरी रात भयंकर थी। जिधर जाते थे उधर ही आग जनी हो रही है, चारों तरफ विधर्मी लोग, पकड़ लो, मार दो, ये कर दो। लेकिन जो हमारा चालक था, मेरे साथ मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने तुरंत मेरा सिर पकड़ के नीचे झुका दिया, सीट के नीचे कर दिया। तो उससे मेरा ये सारा हिस्सा तो बच गया, पर ये सब टूट गया। तो उस समय तो फर्स्ट एड भी नहीं मिल रही थी, पूरी रात ऐसी थी। किसी तरह भी ईश्वर की कुछ योजना होगी। मुझे रामलला का आगमन देखना था ना, जी, इसीलिए
शरीर बच गया। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। जैसे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, जैसे दीदीमाई लव जिहाद भी बहुत ज्यादा चल रहा है, इस पर मूवीज भी बनी है, केरला स्टोरी मूवी बनी है जिसमें दिखाया गया है कि लव जिहाद होता है, लड़कियां, हिंदू लड़कियां कैसे फंस जाती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ना घर में बच्चियों से बातें नहीं होती हैं और सोशल मीडिया में जो भी लोग संपर्क में आते हैं तो भावनात्मक रूप से वो उन बच्चियों को फंसा लेते हैं। तो अगर घर में परिवार के साथ बच्ची का संवाद हो, माँ भी मित्रवत उसके साथ व्यवहार करे, अच्छे बुरे को बोध कराए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, तो बच्चियां फिर इस स्कैंडल में नहीं फंसती हैं। क्योंकि क्या होता है आजकल बच्चों को बाहरी को बड़े आकर्षण होते हैं, किसी भी तरह का सामान मिल जाए, कोई भावनात्मक रूप से बातें कर ले, तो ऐसे छद्म वेश धारण करके लोग इस तरह बच्चियों को फंसाते हैं। और ये आज की बात नहीं, आज तो ये चर्चा हो रही है। हमने तो वर्षों वर्षों पहले ये दृश्य देखे हैं। हमने तो अहमदाबाद में एक कुएं, ये जो मौत का कुआं रहता है ना, इसमें एक लड़की मोटरसाइकिल चलाए, हमें तो बड़ा आश्चर्य, उसकी ऐसी वीरता देखकर, उसका साहस देखकर हम उसको सोचा उसको प्यार करते हैं। वो बच्ची पीछे रावटी लगी रहती है, तो वहां उसने कुर्ता उठाया तो पूरा शरीर उसका सिगरेटों से दागा हुआ था। वो लड़की इतना रोई, उसने बताया कि मैं ऐसे प्यार के चक्कर में पड़ गई और उस दुष्ट ने, वो पूरे मित्र उसके साथ बलात्कार करते हैं और वो मौत के कुएं में ये मोटरसाइकिल चला के पैसे कमाती है। ऐसा मेरा मतलब, ये कितने 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। उस समय हम लोगों ने अभियान चलाया था पूरे दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, घर बच्चियों को वापिस लाना और अच्छे अच्छे परिवारों का उनका पुनर्विवाह करके स्थापित करना। क्योंकि श्रेष्ठ कार्य करते समय शोर तो मचाया नहीं जाता। ये तो अभी चर्चा हो रही है, लव जिहाद की कहानियां तो बड़ी पुरानी है कि किस तरह बच्चियों के साथ होता रहा है। अभी ये बातें खुलकर होने लगी हैं, सब लोग जानने लगे हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है, घर के अंदर माँ पिता बच्चों से कोई बातें नहीं करते, उनको बताते नहीं है कि तुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इसीलिए इसके प्रति तो बहुत एक तो कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दूसरे, आप आश्चर्य करोगे कि एक बार बच्ची चली जाती है ना, कई बार तो वो वापिस ही नहीं आना चाहती। उस पर इतना बड़ा प्रभाव होता है, तंत्र का, मंत्र का होता है या कोई किस चीज का होता है कि वो लौट के वहीं भाग के उसी नरक में जाना चाहती हैं। और वो नाबालिग होती हैं, उतना तो समझती नहीं है, और जब होश आता है तब तक तो सब कुछ बिगड़ चुका होता है। तो इस तरह धोखा देकर किसी के साथ ये सब करना, उसके सम्मोहित करते हैं, क्या करते हैं ये नहीं कुछ पता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है ममता कि एक दिन के लिए भी बच्ची घर से बाहर चली जाती है तो परिवार कहते हैं वो हमारे लिए मर गई है। इतनी निष्ठुरता अपनी पुत्रियों के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कोई गिरा है तो उठ के उसको चलने का दोबारा अवसर समाज को ही देना होता है, नहीं तो फिर कैसे। भगवान स्वयं भगवान थे, लेकिन भौमासुर की कैद में 16,100 वो स्त्रियां जो बलपूर्वक उन्होंने कैद कर रखी थी कि जब इतनी संख्या हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा, भगवान ने उनको मुक्त कराया। और ममता फिर उनको दासियां नहीं बनाया, उनको ये नहीं है कि कोई नारी निकेतन बना के स्थापित कर दिया हो।
भगवान द्वारकाधीश जानते थे कि अगर इनको किसी भी तरह ऐसे सेविका के रूप में या आश्रय देकर रखा जाएगा तो समाज उनका सम्मान नहीं करेगा। तो भगवान ने उनको भाव पत्नी स्वीकार किया, उनको सम्मान दिया। तो जिनकी हम आराधना करते हैं कम से कम उनके जीवन से ही सीख लें कि कोई भी इधर उधर भटका, बहलाया गया, फुसलाया गया या भ्रमित हो गया, उसे वापस आना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए और समाज को इसका प्रयास करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ ममता, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी स्त्री के साथ बलात्कार भी हुआ है ना, तो जब उसको वो रजस्वला होती है यानी उसको मासिक धर्म आ जाता है तो वो गंगा जैसी ही पवित्र हो जाती है, उसमें किसी तरह का कोई कलंक या कोई क्लेश नहीं होता। तो इतनी उदारता की बात होती है जब हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, तो हम उदार क्यों नहीं है? अपनी बच्चियों को जो कि इस तरह का नर्क भोग रही हैं, वापिस जो आना चाहती हैं उनके लिए द्वार खुलने चाहिए। और जो ये कर रहे हैं षड्यंत्र, उन पर कठोर कानून बनना चाहिए ताकि वो इस तरह की कल्पना भी ना करें कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें। तो ये लव जिहाद, इसने बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये नहीं स्वीकार किया जा सकता, ना इसे समाज स्वीकार कर सकता है, ना सरकारें स्वीकार कर सकती हैं, और कानून भी बनने चाहिए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है ममता, इसकी बात करने से लोग डरते हैं, कह रहे हमें सांप्रदायिक कह देंगे। क्यों कह देंगे सांप्रदायिक? आप सच को सच नहीं कहेंगे तो फिर बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? इसीलिए हिंदू समाज को इसके प्रति सजग होना है, जागृत होना है। आपकी बच्चियां हैं और हमारी बेटियां, तो हम लोग मानते हैं, मैं कह दूंगी तो लोग कहेंगे विवाद हो गया। वो होती है ना मणि, जैसे लोग कहते हैं दीदी माँ ये क्या फर्क करती हैं आप बेटे बेटियों में? मैं फर्क नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोहे के बाट होते हैं ना, वो दुकानों के दरवाजे पे पड़े रहते हैं, रात को उनको उठा के कोई अंदर नहीं रखता, क्योंकि कौन उठा के ले जाएगा लोहे के बाटों को। लेकिन वो जो मणि होती है छुपा कर रखते हैं, वो कि उसे सोने में मढ़कर, हरे रंग में उसको हरे कपड़े में लपेट के कैसे सुरक्षित। पुत्रियां हमारी हीरे की मणि हैं, उनके लिए इसी तरह की वत्सलता का सुरक्षात्मक एक आवरण चाहिए, सुखद स्निग्ध आलिंगन चाहिए, अपने दिल की बातें अपनी माँ को सहेली की तरह कह सकें, ऐसा वातावरण चाहिए। बहुत सुंदर। दीदी माँ, आपने तलाक पर भी एक बयान दिया था कि हमेशा पुरुष गलत नहीं होते हैं, कई बार स्त्रियां भी गलत होती हैं, और आपने इस पर मांग भी की थी कि कठोर कानून आने चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कभी बोला है, लेकिन अगर मैंने बोला या नहीं बोला, लेकिन दो जनों के बीच में तलाक तो दोनों की वजह से ही होता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक की वजह से हो, लेकिन एक की वजह से भी हो सकता है। जैसे आजकल तलाक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके पीछे तो धैर्य की कमी है, उसके पीछे धीरज नहीं है। और ये जो माताएं हैं ना, अपनी बेटी को मोबाइल पे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये करती रहती हैं, एक एक पल की खबर लेती रहती हैं। हर घर में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो पवित्र बंधन तोड़ के तुरंत कचहरी की खाक छानने लग जाओ। समाधान वहां भी होते हैं, लेकिन अगर आपके स्वाभिमान पे चोट हो रही हो तो निश्चित रूप से स्वयं ही त्याग कर देना चाहिए ऐसे स्थान का जहां आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई जा रही हो। स्त्री को अधिकार है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का, उसके लिए सर्वस्व का त्याग कर सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए संबंध और रिश्ते तोड़कर अपनी जिंदगी को, देखो हम ममता पश्चिम वालों की तरह तो हो नहीं सकते। वहां पे क्या होता है, एक दूसरे से तलाक लेते हैं और फिर जब एक दूसरा कोई दूसरे से ब्याह कर रहा होता है तो पहले वाला एक्स वाला जो होता है ना, वो गुलदस्ता लेके वहां पहुंच जाता है कि जी बधाई हो। हमारे यहाँ तो तलाक भी दे देंगे ना तो उसकी जासूसी कराते रहेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब दिल से तो आप जुड़े ही हो। तो भाई वो पश्चिम के तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है ममता। वो जो एक व्यक्ति था, उसने किसी से कहा, सुनो भैया मेरी बकरी बीमार हो गई, जब तेरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? तो बोला मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो इसने भी अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया, बकरी इसकी मर गई। कहते यार मेरी तो बकरी मर गई, उसने कहा मेरी भी मर गई थी।
तूने आगे पूछा ही नहीं कि तेल पिलाने के बाद हुआ क्या, वो ठीक हुई या क्या हुआ। तो इसी तरह हम कर रहे हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान पश्चिम के तौर तरीकों में ढूंढ रहे हैं। भाई समस्या हमारी है, समाधान भी हमारे पास है, किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। इसलिए समाधान ये है, बेचारे वो जज भी कहाँ निर्णय कर पाते हैं, कचहरियों में, अदालतों में फाइलों के ढेर धूल खा रहे हैं। घर में सुलझा लो ना, एक जना ईगो कम कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। चौराहे पे खड़ी है, वो सोच रही है वो पुकारेगा, वो सोच रहा है मुड़कर देखेगी, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि वो पुकारेगा, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मुड़ के देखेगी। दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो मुड़कर देख ले और वो पुकार ले, कितना सुंदर हो जाए। क्यों ममता, बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। दीदी माँ, प्यार क्या है और क्या आज के समय में है वो प्यार? प्यार के बिना सृष्टि नहीं चल सकती ममता। जिस दिन प्यार और प्रेम खत्म हो जाएगा ना, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। प्रीत के बल पर, विश्वास के बल पर चल रही है। विश्वास और प्रीत के बल पर एक किसान भूमि में बीज डाल देता है कि समय पे वर्षा होगी, समय पे अंकुर फूटेगा, समय पे पौधा बनेगा, और वो विश्वास और वो प्रेम। तो ये प्रीत जो होती है ना, वो निष्काम होती है ममता। प्रीत, प्रेम का एक ही अर्थ है, वो सुख देना चाहता है। मोह सुख पाना चाहता है, प्रेम सुख देना चाहता है। तो प्रेम तो शाश्वत है, सदा है। प्रेम को कोई समझने वाले लोग नहीं हो सकते, हो सकता है कम समझने वाले लोग हों, कम जीने वाले लोग हों, पर प्रेम तो शाश्वत तत्व है। उसी से पूरी पृथ्वी अपनी धुरी पर है, नक्षत्र अपनी धुरी पर है, समय पर सूर्य नारायण आते हैं, चंद्रमा की चांदनी समय पे, ये प्रेम के बल पर, ये सारी सृष्टि ठाकुर जी के प्रेम के बल पर चल रही है। लेकिन प्रेम को वासना की चादर ओढ़ा के उसे प्रेम मानने वाले धोखा खा जाते हैं और दुख झेलते हैं। इसलिए शाश्वत निष्काम प्रेम, वासना शरीर से शरीर मांगती है, प्रेम मन से मन मांगता है, और आत्मा परमात्मा के बिना चैन नहीं पाती। धीरे धीरे ये परिष्कृत होता जाता है व्यक्ति की चित्त चेतना के ये भाव। मैंने सुना है अभी आने से पहले कि आपके सपने में माँ आई थी और उन्होंने ही आपको ये मंदिर बनाने के लिए कहा और तब आपने संकल्प लिया। हाँ, भगवती सर्वमंगला राजराजेश्वरी नित्या हैं ये, सर्वमंगला माँ। उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे 2014 में, और उसके बाद फिर ये संकल्पना आई, उन्हीं की प्रेरणा से भगवती स्वयं आ गई, और अब राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आएंगी। चारों युगों की स्त्री का जो है वो यहाँ पर अद्भुत एक परिदृश्य स्थापित होगा। तो सब माँ ही तो करा रही हैं, वही तो चित्त चेतना है, वही तो हम सबकी ऊर्जा है, वही तो संकल्प है, वही तो संकल्प की सिद्धि है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है ना ममता। दीदी माँ, जैसे मैंने वो मॉडल देखा सर्वमांगल्य पीठम, ये कैसे युगों को दर्शाता है, आप थोड़ा सा बताएंगे मोटा मोटा? देखिए, जो सतयुग का सत्व था, जो त्रेता का अरण्य था, जो द्वापर का प्रवाह था, और ऐसे करते करते युगों की यात्रा करके स्त्री यहाँ तक पहुंची है ना। अगर आप देखो तो नारी की जो यात्रा थी, तो जाने क्यों दिल चाहता है कि मैं मुड़कर देखूं कि मैं क्या थी। तो मैं ऋषि पत्नी गौतम की सती नारी थी, तब देवराज के द्वारा छली गई है ना। फिर पत्थर बनकर मैंने रघुवीर के चरण रज को तरसती रही, और रघुवीर आए, मुझे पत्थर की जड़ता से मुक्त कर दिया उन्होंने। मैं जब जानकी बनी तो अपने राम जी के साथ मैं वन में गई, पर जब अवध में श्री राम लौट आए, मुझे फिर वन में लौटा दिया गया। मैं जब अनसुईया थी तब मैंने, त्रिदेव आ गए, उन्होंने कहा अनसुईया तेरी छाती का दूध पीना है। तो मैंने कहा दूध तो पीने के लिए तुम्हें अपना बड़प्पन त्यागना होगा और शिशु बनना होगा। तो मैंने अपने आंचल का उनको पैपान कराया। फिर जब मैं मंदालसा बनी तो मैंने अपनी संतान को शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जितोषी संसार स्वप्नम त्यजमो निद्रा मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, मैंने तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, उस बच्चे को आत्म का बोध करवाया। फिर मैं यज्ञ में से प्रकट हुई, यज्ञ सेनी बनकर आई।
अपने देवरों से मेरा सम्मान लूट रहा था और मेरे पति नतमस्तक होकर बैठे थे और मैंने प्रभु को पुकार लिया और वो वस्त्र अवतार लेकर आ गए। मैंने भी अपने केश खोल दिए कि अपमानित की गई थी मैं, इन केशों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक उन पापियों के रक्त से इन्हें सींचा नहीं जाएगा। मैं कुंती भी बनी ममता, अपना प्रथम पुत्र त्यागा। वरदान मिला था मुझे ऋषि सेवा का, पर वो किसी श्राप से कम नहीं था। जिंदगी भर तरसी, सामने था, अपमान अग्नि में जलता था, पर मुख से ये ना कह सकी कि वो सूत पुत्र नहीं, वो कुंती पुत्र है। मैं ये सारी यात्राएं करते 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 द्वापर के बाद जब कलयुग में प्रवेश करती हूँ तो मैंने देखा मेरे मान सम्मान पर आंच आ रही है। चारों तरफ पापियों ने जो स्त्री की लाश से भी बलात्कार करते हैं, मैं उनसे घिरी हूं। मैं मरण स्वीकार कर सकती थी ममता, अगर मुझे मरना ही था मैं जहर खा के मर सकती थी, लेकिन मैंने अग्नि में मरना स्वीकार किया, क्योंकि अग्नि स्नान करूंगी तो मेरी काया एक भस्म बन जाएगी और ये पापी उसे छू भी नहीं पाएंगे। फिर मेरे सामने ये सवाल आ गया कि भारत को बचाना है, उदय सिंह की रक्षा करनी है, मेरा पुत्र मुझे बलिदान करना होगा। चुपचाप मैंने ये जहर पी लिया, चाहे सतयुग की थी मैं, चाहे त्रेता की थी मैं, चाहे द्वापर की थी, और चाहे अब इस कलयुग में अंग्रेजों को सीना तान के कह सकी थी मैं कि तुम मेरी झांसी छू नहीं सकते जब तक मैं हूं। इतना सारा साहस, इतनी निर्भयता और इतना अर्पण समर्पण कि जीवन भर का अर्पण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। अभी हम इन सारी त्याग की यात्रा को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए मुझे सतयुग का वो वातावरण, उसकी छुअन, उसकी खुशबू, उस परिवेश को, और फिर त्रेता के परिवेश को, फिर द्वापर के परिवेश को। कलयुग कहते हैं तपाता है, रेगिस्तान रेगिस्तान है, पर रेगिस्तान में भी मरुद्यान पैदा होता है। इसलिए कलयुग की स्त्री ने भी कम योगदान नहीं दिया भारत के लिए। तो इसीलिए ये मुझे प्रेरणा ऐसे हुई। मैं जब स्त्री बनकर विचार करती हूँ तो मैं ही तो जानकी हूँ, मैं ही तो अनसुईया हूँ, मैं ही तो अहल्या हूँ, मैं ही तो याज्ञसेनी हूँ, मैं ही तो पन्ना धाये हूँ, मैं ही तो जौहर की ज्वाला में जलने वाली राजपुतानी हूँ, मैं ही तो लक्ष्मीबाई की हुंकार हूँ। तो एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है मैं अपने अस्तित्व की घोषणा करूं, और मेरा जो परिचय है वो भारत है। तो भारत को, भारतवासियों को इसका दिग्दर्शन होना चाहिए। ऐसी प्रेरणा भगवती से मिली है, ऐसा ये होगा, ऐसा करेंगे। दीदी माँ, आपने 90 के दशक में एक बयान दिया था जो गली गली गुंजा, आज भी काफी चर्चित है। क्या था वो बयान? वो क्या था जी, आज भी उसकी रील्स और काफी फेमस है वो। जब भी हम आपके बारे में देखते हैं तो वो जरूर आता है आगे। वीर शिवा राणा प्रताप का है जी। गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आपने देखा ममता, जो सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं लोग उसको अपना नहीं मानते, उसकी दुर्दशा कर देते हैं। और आप सरकारी बस के जो है वो सीटों के कवर उगाड़ देते हो, वहां पे ब्लेड चला देते हो, और जब आपकी कार होती है फिर देखो उसको कैसे ढक के रखते हैं, सुबह शाम उसकी धूल पोंछते हैं। जिस चीज से आपका अपनापन जुड़ गया वो आपके लिए श्रेष्ठ है। बहुत अजीब बात करने जा रही हूँ कि जो आपके पेट का मल है, जब तक आपके भीतर है तब तक तो वो आपको परेशान नहीं करता। जब आप उसको त्याग देते हो तो आप अपने ही मल से नफरत करते हो ना। जी जी। तो जिस वस्तु व्यक्ति से आपका अपनापा जो जुड़ जाता है आप उसको प्यार करते हो। इसलिए अपने देश को प्यार करो। देश मेरा है, हमारा है, इसका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, इसकी जय जयकार, इसकी जयवंती हमारी जय जयकार है। इसीलिए हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुस्तान के उत्कर्ष के लिए हमें क्या करना है, अपनी पहचान के लिए हमें क्या करना है, तो इसका गौरव, इसका गर्व और इसके प्रति हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसीलिए ये नारा कालजयी है ममता, ये 33 साल 35 साल बाद भी उतना ही ताजा है जितना पुष्प के ऊपर गिरी हुई उसकी बूंद। क्यों? सही कहा ना? जी जी जी।
आप प्रेमानंद जी महाराज को कैसे देखते हो, क्योंकि उन्हें कलयुग का अवतार कहते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत के अंदर सबको भगवान के साथ जोड़ दिया, युवा पीढ़ी को जोड़ दिया, एक संत का त्याग, प्रतीक्षा और उनकी श्री राधा जी के प्रति भक्ति, पूरे विश्व को दूर 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 से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तो उन्होंने एक भक्ति के प्रवाह को प्रवाहित कर दिया। इसीलिए वो युगानुकूल जैसे विभूतियों को भारत में भगवान जन्म दे देते हैं ना, ऐसा ही है, ईश्वर की विभूति है वो। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। मैं आपके जब बयान सुन रही थी और जब आपके बारे में देख रही थी, तो एक आपने बहुत बहुत अलग जो मुझे अट्रैक्ट किया कि समझदार व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। इसका क्या मतलब है देवी माता जी? समझदार व्यक्ति स्वर्ग क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ग में जाते ही मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और जैसे पुण्य नष्ट हो जाएंगे मैं स्वर्ग से धक्का देकर धरती पे मृत्यु लोक में भेज दिया जाऊंगा। क्योंकि जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां जाते ही आपका बटुआ हल्का होने लग जाता है। जैसे ही बटुआ खाली हो जाएगा तो होटल वाले कहेंगे भाई जाइए, नो टोटल नो होटल। तो स्वर्ग भी ऐसा है, अपने पुण्यों की पूंजी नष्ट होती है वहां जाकर, फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो अब इधर उधर क्यों जाना है ना। तो वो एक ममता, एक बच्चे को ना स्कूल का टीचर पूछता है कि भाई ये बताओ तुम में से कौन लोग हैं जो नर्क जाना चाहेंगे। तो वो सभी बच्चों ने जो नर्क जाना चाहेंगे हाथ खड़ा करो। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था, क्योंकि नर्क के बारे में तो सबने सुन रखा था, उनकी माओ ने बता रखा था, वहां अग्नि जलती है, कड़ाहों पे तेल उबलता है, पापियों को उबाला जाता है। फिर वो बोले ये बताओ कि स्वर्ग कौन जाएगा। तो सारी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया, एक लड़के ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो टीचर ने बोले कहा कि भाई तू नर्क नहीं जाएगा ये तो ठीक है, पर तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। उसने कहा कि टीचर जी क्या कहूँ, माँ ने कहा था छुट्टी होते सीधे घर लौट आना। तो मैं इधर उधर जाने की कल्पना नहीं कर सकता। तो जो समझदार है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा भगवान के चरणों में अपने असली घर में जाएगा, उसके लिए वो प्रयत्न करेगा। तो ऐसा है ममता। दीदी माँ, वात्सल्य गंगा क्या है? ये मैंने यहाँ पर आकर सुना है ये शब्द। वात्सल्य गंगा ये है कि जैसे कोई प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन कोई इतना प्यासा होता है कि कुएं को उसके पास जाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरिया की वनवासी जनजाति और ये सारी जो बेटियां है ना, बेटे बेटियां, ये धर्म की शिक्षा लेते हैं, फिर अपने वहां ही उसी क्षेत्र में जाके प्रचार करते हैं ताकि नक्सलवाद से हम पीड़ित ना हो, विधर्मियों के कुचक्करों में ना फंसें। फिर शिक्षा और संस्कार का काम ऐसे पुत्र पुत्रियां करती हैं, क्योंकि वो बह बह कर जाती हैं जैसे गंगा जी बह कर जाती हैं, इसीलिए वात्सल्य गंगा इस प्रकल्प का नाम। सीमा, एक और जो मैं चाहूंगी कि आप नारी के लिए आप इतना बोलते हैं, लेकिन अभी एक बहुत ज्यादा एक स्टेटमेंट वायरल हो गया था जिसमें बहुत ऊंचे पद पर वो बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि जब रेप हो रहा हो तो इसे एंजॉय करना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हे भगवान, ऐसा कौन जो कह रहा है? नहीं तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है, इससे बढ़कर आसुरी भाव क्या हो सकता है। आप जबरदस्ती किसी को, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूते भी है ना, ये महापाप है। और स्त्री उस छुअन को अनुभव करती है कि वो प्रेम से छुआ गया, कामुकता से छुआ गया या वत्सलता से छुआ गया।
आप कैसे एंजॉय कर सकते हो ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार करते समय जो आपके साथ सहमत नहीं है? इसका मतलब आप मनुष्य नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप मनुष्यता के नाम पर कलंक हैं। तो इसको उचित नहीं है इस तरह। मुझे नहीं पता ऐसा कौन कह सकता है, बोल सकता है, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन ये आसुरी स्वभाव है। बलात्कार यानी जबरदस्ती, ये किसी को देखना भी नहीं चाहिए। ममता, इन आंखों को लोचन कहा गया है। जब हम घूर घूर के किसी को देखते हैं, एक बड़ा विचित्र शब्द है जो गांव में बोला जाता है, वो लुच्चा शब्द है। अगर आप अपने लोचनों से गंदी कामुकता के साथ किसी को देखते हैं, उसको इसी गाली से जो है वो किया जाता है। तो आपकी आंखों में करुणा, प्रेम, ममता या कामुकता, ये तो आपके हृदय की बात होती है। तो किसी की पीड़ा को देख के, कष्ट को देखकर अगर आप मनोरंजन की कल्पना कर रहे हो तो ये विभत्स है, दुर्भाग्यपूर्ण सोच और विचार। और क्या दीदी माँ ये कपड़ों से भी होता है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं उससे फर्क पड़ता है? उससे ये जो जितने भी बलात्कार के केसेस आ रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं? ममता, निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लौलुप है ना, उसको यही चाहिए और उसको वो सामने आ जाए, उसको शरीर चाहिए। वो स्त्री को स्त्री नहीं देख रहा, उसकी गरिमा को नहीं देख रहा, उसकी आत्मा को नहीं देख रहा, उसकी चेतना को नहीं देख रहा, वो शरीर देख रहा है। और फिर शरीर अगर इस तरह के सामने आएंगे तो उसकी आग भड़कती है। अब हम जब कांटों से भरा जंगल हो तो क्या कहना चाहिए ममता, कि नंगे पैर उस जंगल में चले जाओ? हम कहेंगे नहीं भाई, पदत्राण पहन लो, चप्पल पहन लो, जूते पहन लो, और फिर तुम कांटों के जंगल में जाओगे तो कांटों से बचे रहोगे। तो जब तक समाज की दृष्टि सही नहीं हो जाती तब तक अपनी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे लौलुप भेड़ियों के सामने अपने आप को परोस देना उचित नहीं है। इसीलिए मर्यादा का आंचल आपको हजार गंदी नजरों से बचा के रखेगा, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और वो करनी चाहिए। देवता नहीं हो गया समाज, ये देवताओं का समाज नहीं है कि आप सोचो कि भाई सबकी बड़ी ऊंची चित्तवृत्ति है और हम किसी भी तरह समाज के बीच जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी ममता, भारत की स्त्री एक अलग है। आप उसकी अगर आप दूसरे देशों की स्त्री से उसकी तुलना करेंगे ना, तो वो कार्बन कॉपी बन जाएगी किसी और की। कार्बन कॉपी तो कार्बन कॉपी होती है, ये तो हमारा अस्तित्व नहीं है ना। इसीलिए जब जानकी जी को पूछा ना वनवासी देवियों ने कि वो आपके कौन हैं, जो शामिल हैं वो आपके कौन है, तो जानकी जी ने क्या किया, अपना ना ऐसे पल्लू ठीक किया, थोड़ा सा मंद मुस्काई, फिर बोली वो जो गोरे गोरे हैं ना वो मेरे देवर हैं। अब आप देखो, वो छूटती ये भी कह सकती थी ना कि वो तो मेरे पति हैं, ऐसे नहीं बोली। उन्होंने पहले आंचल संभाला और फिर बोला वो जो गोरे गोरे है ना वो मेरे देवर है। अब सब समझ गए कि अगर गोरे देवर हैं तो ये शामिल इनके पति हैं। तो जब आप ये सब कुछ पढ़ते चले जाते हो ना, तो भारत की स्त्री की एक सुंदर सी तस्वीर हमारे सामने होती है। उसे तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। इसीलिए मर्यादा में रहना, मर्यादा में जीना, उससे एक सभ्य स्त्री, एक गंगा के गंगत्व को लिए स्त्री और एक बरसाती नाले जैसी उच्छृंखल स्त्री, फर्क तो होता है ना ममता। गंगा की गहराई के साथ वो चले और एक बरसाती नाले जैसी शोर मचा रही है, पर कोई डेप्थ नहीं है जीवन में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की स्त्री का अपना गौरव है, उसकी अपनी गरिमा है। और अक्सर मैं कहती हूँ ममता, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं आपसे यही कहने वाली थी कि आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे, और आपने खुद ही कह दिया। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। जी ममता, और आप मेरे भी आए, बहुत अच्छे, कुछ अच्छे कर्म होंगे जो मैं आपके सामने बैठकर। बहुत प्यारे हो आप, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ राय है जो आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी।